प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन ए, आधा का प्रतिलोम क्या होता है? ऑप्शन बी, न्यूनतम अभाज्य संख्या क्या है? ऑप्शन सी, आधी मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध प्रयोग करेंगे? ऑप्शन डी, योग व्यवकलन का विलोम होता है कहने का क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है? तो सही उत्तर है, योग व्यवकलन का विलोम होता है कहने का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम है। ऑप्शन ए, जो कुछ हम जानते हैं वह सब अधिगम किया हुआ है। उसमें व्यवहार ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक अस्थायी प्रभाव है। ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन योग्य है। ऑप्शन डी, विशिष्ट आयु स्तर तक सीमित है। क्वेश्चन है, अधिगम क्या है? तो सही उत्तर है, व्यवहार ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक अस्थायी प्रभाव है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम कर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण वांछनीय नहीं है? ऑप्शन ए, व्यक्तियों की योग्यताओं का सही आकलन करना। ऑप्शन बी, व्यक्तिपरक अनुदेशन देना। ऑप्शन सी, सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना। ऑप्शन डी, विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना। क्वेश्चन है, अधिगम कर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण वांछनीय नहीं है? तो सही उत्तर है, सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है? ऑप्शन ए, चिंतन में प्रतिमाएं और भाषा प्रयुक्त होती है। ऑप्शन बी, चिंतन एक प्रकार की सूचना प्रक्रमण है। ऑप्शन सी, चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय है। ऑप्शन डी, चिंतन और भाषा असंबंधित है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है? तो सही उत्तर है, चिंतन और भाषा असंबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम नियम थर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया? ऑप्शन ए, तत्परता का नियम। ऑप्शन बी, बहु अनुक्रिया का नियम। ऑप्शन सी, अभ्यास का नियम। ऑप्शन डी, प्रभाव का नियम। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम नियम थर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया? तो सही उत्तर है, बहु अनुक्रिया का नियम। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी होवर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुकेंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए, गणितीय कौशल। ऑप्शन बी, संगीत कौशल। ऑप्शन सी, अंत वैयक्तिक कौशल। ऑप्शन ए, व्यवहारिक कौशल। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी होवर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुकेंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? तो सही उत्तर है, व्यवहारिक कौशल। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए, समस्या आधारित। ऑप्शन बी, अन्वेषण। ऑप्शन सी, निर्देशित अन्वेषण। ऑप्शन डी, प्रदर्शन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? तो सही उत्तर है, अन्वेषण। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए, दुश्चिंता। ऑप्शन बी, उपलब्धि की आवश्यकता। ऑप्शन सी, आकांक्षा स्तर। ऑप्शन डी, प्रशंसा। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? तो सही उत्तर है, प्रशंसा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुवृद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए, हार्वर्ड गार्डनर। ऑप्शन बी, अल्फ्रेड बीने। ऑप्शन सी, ई.एल. थर्नडाइक। ऑप्शन डी, जे.पी. गिलफोर्ड। क्वेश्चन है, बहुवृद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो सही उत्तर है, हार्वर्ड गार्डनर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए,
यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। ऑप्शन बी है इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन सी है इसमें निदात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी है इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियों प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सही उत्तर है इसमें निदात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम बहु रचना सृजनात्मक के विकास में बाधा पहुंचाती है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को लचीले ढंग से चिंतन में सहायता करना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को अध्यवसायी और विलंब संतुष्टि हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना। ऑप्शन डी है शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अतिनियंत्रित करना। तो सही उत्तर है शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अति नियंत्रित करना। और तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है? ऑप्शन ए अधिनायकवादी। ऑप्शन बी लापरवाह। ऑप्शन सी प्राधिकारिक। ऑप्शन डी कृपालु। क्वेश्चन है बालकों के सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है? तो सही उत्तर है प्राधिकारिक। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है? ऑप्शन ए प्रश्नोत्तरी। ऑप्शन ए मानदंड संदर्भित परीक्षण। ऑप्शन ए समूह परिचर्चा। ऑप्शन डी है वार्तालाप। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता? तो सही उत्तर है वार्तालाप। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशन का तात्पर्य है एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित कक्षा में शिक्षित करना। ऑप्शन ए कुछ समय के लिए। ऑप्शन बी अधिकांश समय के लिए। ऑप्शन सी पूरे समय के लिए। ऑप्शन बी विद्यालय में सामाजिक गतिविधियों के दौरान। तो सही उत्तर है अधिकांश समय के लिए। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता है को कहते हैं। ऑप्शन ए भाषा अनुकूलन श्रेणी कहते हैं। ऑप्शन बी भाषा अर्जन साधन कहते हैं। ऑप्शन सी भाषा स्वीकार्य इच्छा कहते हैं। ऑप्शन डी भाषा अर्जन क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन है चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता है उसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है भाषा अर्जन साधन को कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक विशेषता व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए ऊर्जित। ऑप्शन बी निर्दिष्ट। ऑप्शन सी पृथक। ऑप्शन डी सतत। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक विशेषता व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर है पृथक। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रम उच्चतम स्तर है। ऑप्शन ए समस्या समाधान अधिगम। ऑप्शन बी सिद्धांत अधिगम। ऑप्शन सी है संप्रत्यय अधिगम। ऑप्शन डी कौशल अधिगम। क्वेश्चन है गैने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रम उच्चतम स्तर क्या है? तो सही उत्तर है समस्या समाधान अधिगम। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है? ऑप्शन ए जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की अपर्याप्तता को झेलना। ऑप्शन बी आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना। ऑप्शन सी भावी मानव शैक्षिक समस्याओं का संकट। ऑप्शन डी उसकी स्वाभाविक दर से विकास के अवसरों से वंचित रखना। तो सही उत्तर है आधारभूत और
सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक जो किसी एक विशेषता में उच्च और निम्न है, बाद के वर्षों में भी इसी तरह का रहता है, यह कथन निम्न के महत्व को बल देता है। ऑप्शन ए अनुवांशिकी के, ऑप्शन बी अनुवांशिकी और वातावरण के, ऑप्शन सी है वातावरण के, ऑप्शन डी परिपक्वता के। सही उत्तर है अनुवांशिकी के महत्व के बल को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के पक्ष जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? ऑप्शन ए पृथकता से, ऑप्शन बी आंशिकता से, ऑप्शन सी यादृच्छिकता से, ऑप्शन डी समग्रता और साकल्यता से। क्वेश्चन है, विकास के पक्ष जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? तो सही उत्तर है समग्रता और साकल्यता से। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। दोस्तों, अगर आप भी सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर जुड़ जाए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।